एक बार की बात है, सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज़ आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत तेज रो रहा था, बहुत बुरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरे जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर ज़मीन पर जा गिरा, पर वह बच्चा बच गया। चुड़ैल बोली, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे और चुड़ैल की भयानक चीख निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहाँ से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सारी विधियां पूरा हो चुकी थी। अब उसे मुखाग्नि देने ही वाले थे कि एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत से लोग रोने लगे। रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर बाद लकड़ियां जलने लगी और लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जला देने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगा। फिर उसके पैरों पर जो लगी हुई आग थी वैसे ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहाँ के सारे लोग डर के मारे भागने लगे। शैतान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, खाना चाहिए, खाना चाहिए, मैं सबको खा जाऊंगा। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के परवेश बच्चे ने और वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जलती हुई लकड़ियाँ खा ली और वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया, अपने पैरों में लगी आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव में चीख पुकार मच गई। हो हल्ला सुनाई देने लगा। सब कोई इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि कुछ लोग भाग गए थे। जो बचे उसे शैतानों ने खा चुका था, पर वो अभी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर पेड़ के पीछे छुपे हुए एक इंसान वहाँ से भागने लगा और तभी शैतान की नज़र उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उसे भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेज़ी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला इंसान कर नहीं पाया और वह पकड़ा गया। शैतान पूछा, तुम इसी गांव के रहने वाले हो? तो हाँ, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तुम अकेले बच गए हो, और कोई बचा है? आदमी ने बोला, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे छोड़ दो। शैतान बोला, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आदमी बोला, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे? शैतान बोला, और किसे खाऊंगा ये मेरे ऊपर है। शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। शैतान, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों को खाने की है
और मैं इंसानों का मोहताज नहीं हूँ, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। वो आदमी और डर गया। तो जाओ, जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो आदमी पूरी तरह से जल गया। शैतान बोला, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग में जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। शैतान चिल्लाने लगा, और खाऊंगा, और खाऊंगा। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ पौधे और जानवर जल गए। वो उन सब को खा गया, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया, पूरी ज़मीन में आग लगा दी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का बोला, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपको मरने की खबर मिली थी, लेकिन आप तो। शैतान चिल्लाया, और खाऊंगा, और खाऊंगा। शैतान की आवाज़ सुन करके वह लड़का और डर गया और पीछे जाने लगा। लड़का, आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान बोला, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी में आग पकड़ी, थोड़ी ही देर बाद में गाड़ी फट गई। गाड़ी के फटने के साथ